Okay, good evening everyone. Audio video clear hai? Good evening everyone. Am I audible? Audio video all set? Good. Screen visible है आपको? Screen देख पा रहे हैं? Great. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन. कल अपन ने हेड सेक्शन कंप्लीट कर लिया था. ओके, अब आज लेते हैं हेड के बाद अगले मेजर सेक्शन को, दैट इज द बॉडी सेक्शन. बट अगेन विजुअल स्टूडियो को लेकर कुछ क्वेरीज हैं आपकी, उन्हें सॉर्ट आउट कर दूं.
सबसे पहली क्वेरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं हमारा फॉन्ट वैसा नहीं आ रहा है जैसा आपका दिखता है। तो मैं बता दूं, अगर आपको वो फॉन्ट कलर्स और सेटिंग्स चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूं, तो आपको थीम बदलना पड़ेगा, राइट। विजुअल स्टूडियो में थीम कैसे बदलते हैं वो सीख लीजिए। ढेर सारे थीम्स वीएस कोड के अंदर अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसा थीम आप यूज कर सकते हैं। ओके, वीएस कोड में थीम बदलने के लिए बिल्कुल कल की तरह आज भी आप नीचे जो व्हील दिख रहा है उसमें जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज सेटिंग्स। सेटिंग्स में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कलर थीम का एक ऑप्शन दिखेगा। नोटिस में आ रहा है आपको? कलर थीम नोटिस में आ रहा है, राइट। इस कलर थीम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे थीम्स विजुअल स्टूडियो की तरफ से दिखाए जाएंगे। ओके, और मैं जो थीम यूज कर रहा हूं वो ये है मोनोकाई। तो अगर आपको ऐसा ही फॉन्ट और इफेक्ट चाहिए, कलर इफेक्ट चाहिए, तो आप मोनोकाई ले लें। बाकी आप नोटिस करिए कई तरह के थीम आपको विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ से अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इसमें से जो भी थीम यूज करेंगे वैसी थीम सेटिंग आपके वीएस कोड आईडी के अंदर हो जाएगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आप मेरे से बार बार पूछ रहे थे ब्राउजर कैसे चेंज करेंगे हम। सुन लीजिए ब्राउजर कैसे आप चेंज करेंगे। ब्राउजर चेंज करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा। फाइल में गौर करिए, आपको मिलेंगे प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस में मिलेगी सेटिंग्स। सेटिंग्स आपको नीचे व्हील में भी मिल रही थी। ओके, फाइल, फाइल में प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स। सेटिंग्स में आकर सर्च बार में, जैसे आपने कल के लेक्चर में फॉर्मेट लिखा था, तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको ऑप्शंस मिले थे। ऐसे आज आप लिखेंगे ब्राउजर। जैसे ही ब्राउजर लिखेंगे आपसे पूछा जाएगा लाइव सर्वर के लिए कौन सा ब्राउजर यूज करना है। नोटिस कीजिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे, इस समय ऑप्शन के तौर पे हमें अवेलेबल कराया जा रहा है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे ब्राउजर्स के नाम दिखेंगे जो आपके सिस्टम में होंगे, या नहीं भी हैं तो वीएस कोड उनके नाम दिखा रहा है। जैसे मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है, बट वो एज का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप एज यूज करते हैं और एज डाउनलोड कर लेते हैं तो आप एज को भी अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब के नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है आपको डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं चाहिए तो आप यहाँ आकर अपनी ब्राउजर सेटिंग्स बदल सकते हैं, अपना ब्राउजर चेंज कर सकते हैं। थीम वापस बता दूं, सुनिए थीम कैसे चेंज करना है। थीम चेंज करने के लिए सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स यानी नीचे जो सर्कल है वहां जाइए। सर्कल के अंदर आपको कलर थीम नाम का ऑप्शन मिलेगा। कलर थीम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको ये सारे थीम्स नजर आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है आप में से बहुतों का डिफॉल्ट शायद विजुअल स्टूडियो का थीम होगा, राइट। तो आपको लाइट कलर में दिख रहा होगा। इन केस आपको वो कलर थीम चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूं, तो इन माई केस इट्स मोनोकाई, तो आप मोनोकाई यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। और मैं फिर आइकन्स के लिए कहूंगा, मैंने पहले भी आपको बताया, आइकन्स के लिए मटेरियल आइकन नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो आप आइकन देख रहे हैं सीएसएस के, जावास्क्रिप्ट के, एचटीएमएल के, ये मटेरियल आइकन नाम के एक्सटेंशन से आ रहे हैं। ओके, ये किसी थीम से नहीं आ रहे हैं। तो आपको वो एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मटेरियल आइकन। उसके थ्रू आप इसे यूज कर पाएंगे। क्लियर? बात समझ में आई सबको? हाँ, तो आपने मटेरियल आइकन नहीं करा होगा ना, आप मटेरियल आइकन डाउनलोड कीजिए। करा है मटेरियल आइकन? तो फिर वो सेट नहीं होगा। सेटिंग्स में जाकर आप देखिएगा, वहां आइकन लिखिएगा सेटिंग्स में जाकर, तो वो ऑप्शन देगा, वहां चूज करिएगा एक्सटेंशन। ठीक है, चल। तो ये तो था वीएस कोड के बारे में कुछ जरूरी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग, एंड दैट इज द बॉडी टैग। ठीक, अब आपने अगर फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा हो एचटीएमएल का, तो मुझे बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉडी टैग। एज अ डेवलपर आप बॉडी टैग क्यों यूज करते हैं? अपने वेबसाइट का मेन कंटेंट डिसाइड करने के लिए। जो मेन आउटपुट आपको यूजर को दिखाना है, चाहे वो टेक्स्ट दिखाना हो, इमेज दिखानी हो, टेबल दिखाना हो, जो भी दिखाना है वो आप दिखाएंगे इन बॉडी टैग। सो वी कैन राइट द बॉडी टैग, द बॉडी टैग is used
is used for displaying the main output of our web page to the user, right? यानी जिस पर्पस के लिए आपका वेब पेज बन रहा है वो पर्पस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आप बॉडी टैग के अंदर दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने बॉडी टैग में मार्कशीट दिखाना चाहते हैं, तो मार्कशीट के लिए जो टेबल बनेगी वो आप अपने बॉडी टैग के अंदर लाएंगे। तो जो भी मेन कंटेंट वेबसाइट दिखाती है वो दिखाती है फ्रॉम द बॉडी टैग। ओके, सो ऑल द टेक्स्ट कॉमा इमेजेस कॉमा लिंक्स etc are displayed using the body tag। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये डिस्कशन आगे बहुत सारी चीजों का बिहेवियर जो HTML में थोड़ा सरप्राइजिंग होगा वो आपको उतना सरप्राइजिंग नहीं लगेगा अगर इस डिस्कशन को आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है बॉडी टैग के चाइल्ड टैग्स कितनी तरह के होते हैं, मैं कितने होते हैं नहीं पूछ रहा हूं, होते तो अनगिनत हैं। जो हेड टैग का चाइल्ड नहीं है वो फिर बॉडी टैग के अंदर यूज होता है। तो आई एम नॉट आस्किंग हाउ मेनी चाइल्ड टैग्स आर देयर फॉर बॉडी टैग, मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड टैग्स आर देयर। कोई आप में से बता सकता है कितनी तरह के चाइल्ड टैग्स होते हैं जो हम बॉडी टैग में यूज करेंगे? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। इन द वर्ल्ड ऑफ HTML इस सवाल का जवाब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, बल्कि टाइप की जगह मुझे लिखना चाहिए कैटेगरीज। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ टैग्स which we can write in body tag, आप समझिएगा ये दो कैटेगरीज क्या हैं, राइट? मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहली कैटेगरी ऑफ टैग्स हैं which are called as block level elements। पहली कैटेगरी के टैग्स जो बॉडी टैग में आते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा अगर पहली बार HTML पढ़ रहे हैं आप, तो दे आर कॉल्ड एज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। जो दूसरे आते हैं दे आर कॉल्ड एज इनलाइन एलिमेंट्स। पहले आते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, दूसरे आते हैं इनलाइन एलिमेंट। जितने भी टैग HTML में आप बचे हुए सिलेबस में पढ़ेंगे उन्हें आप इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ईदर दे विल बी ब्लॉक और दे विल बी इनलाइन। समझिए ध्यान से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की क्या खासियतें होती हैं। सबसे पहली खास बात, जो भी एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल के होते हैं वो पेज की पूरी विड्थ को कवर अप करने का काम करते हैं। यानी उनका कंटेंट कितना भी हो लेकिन वो पेज का पूरा विड्थ, पूरी रो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे ऑक्यूपाई और एक्सटेंड up to the entire width of the page। ठीक है, अब मेरी इस बात को समझने के लिए आपको मैं लास्ट लेक्चर का एक एग्जांपल ध्यान से दिखाता हूं। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैं पैराग्राफ पे बॉर्डर दे रहा था, आपको याद है? लास्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ पे बॉर्डर दे रहे थे। डू यू रिमेंबर दिस? अब नोटिस करिए ये जो मेरा टेक्स्ट है दिस इज माय होम पेज, ये जो मेरा दिस इज माय होम पेज का टेक्स्ट है इसकी लेंथ बहुत छोटी सी है, इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी सी है। लेकिन जब हम इस पे बॉर्डर लगा रहे थे तो आपने नोटिस करा होगा पेज के लेफ्ट एज से लेकर पेज के राइट एज तक पूरा बॉर्डर एक्सटेंड हुआ था। याद है आपको? ये बात देखी आपने? नोटिस कीजिए, मैं इसको रन करता हूं, 2 मिनट के लिए मैं लिंक टैग को कमेंट्स में डाल रहा हूं। अच्छा, अब इस डिस्कशन में ये भी सीख लीजिए HTML में कमेंट्स कैसे बनाते हैं, पाइथन में कैसे बनाते हैं, पाइथन में कमेंट कैसे बनाते हैं। हाउ डू वी क्रिएट कमेंट्स इन पाइथन? गुड, जैसे पाइथन में कमेंट्स ऐसे आप बनाते हैं, इन पाइथन वी राइट कमेंट्स by prefixing the line with hash, ओके। ऐसे HTML में कमेंट कैसे बनता है वो सुन लीजिए।
Similarly, in HTML, we put comments as, ध्यान दीजिएगा, लेस देन का सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल माइनस, फिर आपका HTML कंटेंट है जिसको आपको कमेंट आउट करना है, और फिर माइनस माइनस ग्रेटर देन, गॉट इट? लेस देन का सिंबल, एक्सक्लेमेशन, डबल माइनस, उसके बाद आपका कंटेंट, और फिर जहां कमेंट्स बंद करने हैं वहां पर आप इसको क्लोज कर देंगे। और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। सुना है आपने वर्ड? सुना है आपने वर्ड मल्टी लाइन कमेंट्स? पाइथन में होते हैं? पाइथन में होते हैं? नहीं, ऑफिशियली नहीं होते हैं, अनऑफिशियली होते हैं। अगर आप ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं लाइन के आगे तो वो अनऑफिशियली बन जाते हैं मल्टी लाइन। ऑफिशियली पाइथन में सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट है। अगर आपने पाइथन के बेसिक्स अच्छे से पढ़े हो तो आपने सुना होगा, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का ये मानना है, पाइथन में सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। मल्टी लाइन तो अनरेफरेंस स्ट्रिंग होती है, इसलिए वो कमेंट बन जाती है, ठीक है। लेकिन HTML के अंदर बाकायदा मल्टी लाइन कमेंट है। आप जितना भी कंटेंट इन दोनों सिंबल्स के बीच में डाल देंगे उतना पूरा कंटेंट कमेंट आउट हो जाएगा, और ब्राउजर का HTML इंटरप्रेटर फिर उस पर्टिकुलर टैग को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए लिंक टैग को कमेंट्स में डाल रहा हूं। आप देख भी रहे होंगे आईडी मुझे बता रहा है ये लाइन कमेंट आउट हो चुकी है। अब अपने पेज को अपन रन करते हैं। तो जो पेज का हमें आउटपुट दिख रहा है, अगर आप उस आउटपुट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपके नोटिस में एक बात आएगी। जस्ट अ मोमेंट। अब ऐसा क्यों हुआ? कैन एनीवन टेल? मैंने तो कमेंट आउट करा था बट आई डिडंट सेव माय पेज। ठीक, ऐसा हो रहा है। सेव तो किया है मैंने, सेव किया है, आप नोटिस कीजिए, सेव कर दिया है मैंने। फिर भी आप चेक करिए जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो मुझे बॉर्डर्स मिल रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज कैशिंग डन बाय द ब्राउजर। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्राउजर कैशिंग कर लेता है। मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में, ब्राउजर इमेजेस की कैशिंग कर लेता है, ऐसे वो CSS फाइल की कैशिंग कर लेता है। ओके, तो आप देख रहे हैं मेरे कमेंट होने के बावजूद भी पेज को जब मैं रन कर रहा हूं तो मुझे बॉर्डर दिख रहा है। अब क्या करूं इसको हटाने के लिए? नंबर 1, ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका, अपने पेज का नाम चेंज कर दीजिए। इसको हम सेव एज करके कोई और नाम दे देते हैं, राइट? तो मैंने इसको सेव एज करके example7 कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सॉरी, लिंक टैग को भी कर दूं मैं कमेंट आउट। बिल्कुल, लिंक को भी कर देता हूं, ठीक है। तो कई बार आपको ब्राउजर पुराना आउटपुट दिखाएगा। अगर ब्राउजर पुराना आउटपुट दिखाए कभी तो कैशिंग की प्रॉब्लम होती है, और जावास्क्रिप्ट में कैशिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप पेज को सेव कर सकते हैं या ब्राउजर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप नोटिस करिए जो मुझे करंट आउटपुट मेरे पेज का दिख रहा है, जो फिलहाल मुझे कंटेंट दिख रहे हैं वो बस यहीं तक के दिख रहे हैं, है ना। लेकिन ये सिर्फ हमें लग रहा है, एक्चुअल में ये पैराग्राफ पेज की पूरी विड्थ तक एक्सटेंड कर रहा है। और पैराग्राफ पेज की पूरी विड्थ तक एक्सटेंड कर रहा है, इसका पता हमें चलेगा जब हम कमेंट्स हटाकर लिंक टैग से अपने पेज पे लेकर आएंगे CSS का इफेक्ट। तो अब आप नोटिस करिए, अब जब मैं इस पेज को रन करूंगा, ऑफ कोर्स सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बॉर्डर मुझे पूरी रो पे नजर आ रहा है। नोटिस में आई आपको ये बात? राइट? क्यों? क्योंकि पैराग्राफ इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एंड बीइंग अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो पूरी विड्थ पे अपने आप को एक्सटेंड करवाएगा। पूरी विड्थ ऑफ द पेज तक ये पैराग्राफ एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? राइट? तो पहली खास बात, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की वो पूरी विड्थ पे एक्सटेंड करते हैं। दूसरी खास बात इनकी, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग देम, they always
they always add a new line before and after, before and after their opening and closing tags, before and after their opening and closing tag. यानी जब भी आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को लिखेंगे, दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो पहली बात तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, वो वर्टिकल आएंगे। वर्टिकल इसलिए आएंगे क्योंकि वो पूरी विड्थ को जब ऑक्यूपाई कर लेंगे तो अगला एलिमेंट नीचे ही आएगा, और जब ये नीचे आएगा अगला एलिमेंट, तो ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट के बीच में आपको दो लाइनों का गैप दिखेगा। आपको दो लाइनों का गैप दिखेगा। दो लाइनों का क्यों दिखेगा बताइए? दो लाइनों का क्यों दिखेगा बताइए? दो लाइनों का इसलिए दिखेगा क्योंकि एक पिछले वाले के एंड होने पर न्यू लाइन आएगी और एक अगले वाले के स्टार्ट होने पर न्यू लाइन आएगी। पिछले वाले के एंड होने पर आएगी और अगले वाले के स्टार्ट होने पर आएगी। इसको भी आप आउटपुट से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए डेमो। सो मैंने दो पैराग्राफ्स बनाए है ना। एक बार फिर से मैं थोड़ी देर के लिए लिंक को डिसेबल कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने लिखा दिस इज फर्स्ट पैरा, वॉच केयरफुली, और फिर मैंने कहा दिस इज सेकेंड पैरा, दिस इज सेकेंड पैरा। अब आप आउटपुट में नोटिस कीजिएगा इन दोनों पैराज में आपको कितना गैप मिलता है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और जाकर हम चेक करेंगे, अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा ये गैप एक लाइन का नहीं है। ये जो गैप आपको दिख रहा है इट इज ऑफ मोर देन वन लाइन। ये दो लाइनों का गैप है, करेक्ट। एक गैप इसके न्यू लाइन पे आया है और एक गैप इसके शुरू होने से पहले न्यू लाइन पे आया है। इन केस आपको कंपेयर करना है, एक लाइन का गैप होता है तो लाइनें कितनी दूर दिखेंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी आप मैच कीजिए। HTML के अंदर अगर आपको लाइंस चेंज करनी है, HTML में अगर आपको \n चाहिए तो हम br नाम का टैग लगाते हैं, तो हम br नाम का टैग लगाते हैं। तो अब आप जो मैं लिख रहा हूं उसे ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज थर्ड लाइन और दिस इज फोर्थ लाइन, और इन थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में मैंने br टैग डाला है। अब आप देखिएगा इन दोनों लाइनों के बीच का गैप कितना आ रहा है और दोनों पैरास के बीच का गैप कितना आ रहा है। देखिए आपको फर्क दिखेगा। जो दोनों लाइनों के बीच का गैप है वो वाकई में एक न्यू लाइन है। जो दो पैरास के बीच का गैप है वो दो न्यू लाइंस हैं, क्योंकि एक पिछले पैरा के एंड पे न्यू लाइन आई है, एक अगले पैरा की स्टार्टिंग पे न्यू लाइन आई है। हुआ क्लियर? समझ में आया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का बिहेवियर? तो इनकी दो खास बातें होती हैं, राइट। अब अगर आपको लग रहा है ब्लॉक के ऑपोजिट इनलाइन होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं जितनी जगह उनको चाहिए होती है। जितनी जगह उन्हें चाहिए इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस इनलाइन एलिमेंट्स कहलाती हैं। इमेजेस इनलाइन एलिमेंट कहलाती हैं। इसका मतलब एक इमेज के बाद अगर आप दूसरी इमेज देंगे तो ब्राउजर उसे सेम रो में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो आप दो इमेजेस अगर दें और उनकी साइज छोटी है तो दोनों आपको हॉरिजॉन्टल दिखेंगी, लेकिन अगर आप दो पैरा देंगे उनका टेक्स्ट छोटा भी है तो दोनों पैरा आपको वर्टिकल दिखेंगे। दे वोंट बी डिस्प्लेड इन हॉरिजॉन्टल मैनर। इस बात को भी एक एग्जाम्पल से ऑब्जर्व कीजिए। सो मैं इस एग्जाम्पल में अब आपको दो इमेजेस ला कर देता हूं। तो आई सेड img src इक्वल टू, एक हमारे पास है allow.gif और एक और इमेज है हमारे पास src इक्वल टू cross.gif, राइट। दो इमेजेस में ला रहा हूं। दोनों इमेजेस नॉर्मल साइज की हैं, छोटी साइज की। आप देखिएगा जब मैं इस पेज को रन करूंगा पैरा की तरह वो ऊपर नीचे नहीं दिखेंगी, वो दिखेंगी मुझे सेम रो के अंदर। करिए ऑब्जर्व, फर्क दिख रहा है आपको दो पैरा और दो इमेजेस के बीच का? तो इमेजेस आर इनलाइन एलिमेंट्स, इसलिए इनलाइन एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल फ्लो करते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो करते हैं, जबकि ब्लॉक एलिमेंट्स वर्टिकल फ्लो करते हैं, राइट। और एक और बात याद रखिए, जो इनलाइन है उसे ब्लॉक बनाना
और जो ब्लॉक है उसे इनलाइन बनाना, ये पावर आपको सीएसएस देती है, ये पावर आपको सीएसएस देती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे दोनों पैराग्राफ हॉरिजॉन्टल चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? मैं 2 पी टैग लगाऊं पर आउटपुट हॉरिजॉन्टल आए, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये पावर हमें सीएसएस देगी। या मैं 2 इमेजेस लूं, वो छोटी होने के बावजूद अलग अलग रो पे आए, तो ये पावर भी हमें सीएसएस के द्वारा मिलती है। तो अब मैं जितने भी टैग्स आपको पढ़ाऊंगा उनको ध्यान से कैटेगराइज करते चलेंगे हम, कुछ उनमें से इनलाइन होंगे, कुछ उनमें से ब्लॉक लेवल कहलाएंगे, राइट। सो इनलाइन के बारे में अब 2 पॉइंट्स लिख दें, ब्लॉक के बारे में तो 2 पॉइंट्स ये हो गए। लेट्स कंप्लीट दिस थ्योरी बाय राइटिंग इनलाइन ऑल्सो। जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, अगर उनके बारे में ए और बी पॉइंट लिखा जाए तो वो कुछ ऐसा आएगा। इनलाइन के बारे में आप बोलेंगे दे ऑक्यूपाई only that much area, only that much area which is required for their data। जितना बड़ा डेटा होगा उतना ही एरिया पेज पे ये ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरा, they never add any extra new line or other formatting on their own, अपने मन से कोई न्यू लाइन या फॉर्मेटिंग ये ऐड नहीं करते। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट्स एंड बिटवीन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ओके, अब कुछ के एग्जांपल्स ले लीजिए। इफ समवन सेज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एक तो आपने देख लिया, नंबर 1 पैरा, नंबर 2 एनी गेसेस? हेडिंग्स आप अभी पढ़ने वाले हैं, जितनी हेडिंग्स हैं सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में कहलाती हैं। नंबर 3 अगर आपने सुना हो, डिव सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट डिव? क्या होते हैं? व्हाट आर डिव्स? आपका जो वेब पेज होता है उस वेब पेज को लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड डिव की मदद से ही करा जाता है। किसी भी वेबसाइट को जाकर आप चेक कीजिएगा, उसमें जो आपको हेडर दिखता है, साइड बार दिखता है, फुटर दिखता है, इन सब को क्रिएट करा जाता है यूजिंग अ टैग। दैट टैग इज कॉल्ड div, where div stands for division and these divs they act like containers। आप इनमें दूसरे एलिमेंट्स रख सकते हैं। तो आपको इमेजेस रखनी है, टेबल्स रखनी है, कुछ भी रखना है, वी कैन पुट देम इनसाइड divs, और div भी अपने आप में ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाता है। स्पैन नहीं, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन इज डिफरेंट, स्पैन इज एन इनलाइन एलिमेंट। हाँ, बीआर की जरूरत डिव के अंदर पड़ेगी। डिव के अंदर अगर आपने 2 लाइनें लिखी होंगी तो बीआर चाहिए, अगर 2 डिव बनाएंगे तो बीआर नहीं चाहिए, राइट? क्लियर? चलूं आगे। ठीक, तो पैरा टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, डिव टैग हो गया। ठीक, इसी तरह से टेबल टैग, इफ यू रिमेंबर एलआई नाम सुना है, दिस इज फॉर लिस्ट आइटम। ठीक, देन वी हैव टेबल टैग, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं इनलाइन का एग्जांपल कौन है, तो अभी तो आपने इनलाइन के ज्यादा एग्जांपल्स देखे नहीं है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो एक ही पढ़ा है, दैट इज आईएमजी। आईएमजी इज एन इनलाइन। आईएमजी के अलावा और कौन कौन इनलाइन है? स्पैन इज इनलाइन, डू रिमेंबर। हमें लिंक्स के लिए एक टैग मिला हुआ है एंकर, दैट इज एन इनलाइन टैग। ऐसे ही बोल्ड, इटैलिक, दे ऑल आर टैग्स व्हिच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इनलाइन टैग्स, राइट? और फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं, जो ब्लॉक है उसे इनलाइन बनाना, जो इनलाइन है उसे ब्लॉक बनाना, ये सब कुछ आप सीएसएस से कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, इनपुट भी इनलाइन है, बिल्कुल सही। इनपुट भी अपने आप में कोई न्यू लाइन नहीं देता। परफेक्ट। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं बॉडी टैग का पहला इंपॉर्टेंट चाइल्ड टैग, दैट इज द पी टैग, राइट? जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, वी यूज दिस टैग टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन पैराग्राफ्स। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ में शो करना है
तो आप उसे शो करते हैं यूजिंग p टैग। नंबर 2, बाय डिफॉल्ट since it is a block element since it is a block element it automatically generates generates a new line before and after it, अपने आने से पहले और अपने खत्म होने के बाद, दोनों केस में ये एक एक न्यू लाइन जनरेट करने का काम करता है, राइट। और नॉर्मली आप इसको किसके लिए यूज करते हैं? नॉर्मली आप इसे टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। इमेजेस नहीं दिखा सकते क्या इसके अंदर? क्या इसके अंदर इमेजेस नहीं दिखा सकते? अपन दिखा सकते हैं, बट एचटीएमएल बोलती है अगर आपको इमेज दिखानी है, अगर आपको टेबल दिखानी है, कुछ भी दिखाना है, तो वो आप div में करिए। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट दिखाना है तो वो आप दिखाइए इनसाइड पैराग्राफ्स, राइट। सो although they can contain other html elements other html elements like images, but html strongly recommends that we must use div tag for non-textual data। अगर आप नॉन टेक्सचुअल कुछ भी दिखा रहे हैं जैसे इमेज वगैरह, तो आपको हमेशा यूज करना चाहिए div tag। बाकी आप पैरा टैग को भी यूज कर सकते हैं। अब आइए इसके एग्जाम्पल पे। सो लेट्स क्रिएट अनदर फाइल। लेट्स कॉल इट example8.html। फाइन, एज यूजुअल स्टार्ट कर रहे हैं अपन डॉक टाइप HTML से, followed by HTML, followed by head tag, followed by title, the usual tag। इस बार let's give the title body tag demo, then we'll have a body tag, और body tag के अंदर जैसा मैंने आपको दिखाया, ये मेरा फर्स्ट पैरा, दिस इज माय फर्स्ट पैरा, और सेकंड मैंने दिखाया another p tag, दिस इज माय सेकंड पैरा। फाइन। अब जैसे ही आप इस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसा मैंने कहा पैरा आपको दोनों दिखेंगे, you'll get to see both the paragraphs, but दोनों पैराग्राफ्स के बीच में आपको दो न्यू लाइंस का गैप दिखेगा। एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी इनसाइड दिस टैग। दूसरी चीज, ये जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं ये पेज के किस साइड आ रहे हैं? ये जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं ये पेज पे कहां आ रहे हैं? गौर करा आपने, ये पेज पे लेफ्ट अलाइंड आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप इन पैराग्राफ्स का अलाइनमेंट चेंज करें, अगर आप चाहते हैं आप इनको सेंटर ऑफ द रो पे लेकर आए, अभी ये लेफ्ट ऑफ द रो पे हैं, सेंटर ऑफ द रो पे लेकर आए, तो आप इस काम को कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एट्रीब्यूट विद पैरा, एंड दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज अलाइन एट्रीब्यूट। अगर आपने अलाइन एट्रीब्यूट यूज करा, मान लीजिए मैंने इसका अलाइनमेंट कर दिया राइट, और मान लीजिए मैंने इसका अलाइनमेंट कर दिया सेंटर, तो अब हमें दोनों पैराज दिखेंगे, लेकिन एक दिखेगा राइट पे और एक दिखेगा सेंटर पे। किसके राइट और सेंटर पे? रो के या पेज के? किसके राइट या सेंटर पे आएगा ये, रो के या पेज के? सिर्फ रो के, पेज के नहीं। पेज के सेंटर पे कंटेंट को लाना इज इन द हैंड्स ऑफ CSS, नॉट इन द हैंड्स ऑफ HTML। अगर आपको पेज के सेंटर पे लाना है कंटेंट, तो वो आप CSS की मदद से करेंगे, वो HTML नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ रो के सेंटर और रो के राइट पे आपको दिख जाएंगे। तो करिए चेक, सेव करा, ब्राउजर ओपन करा, नोटिस करिए थर्ड पैरा आपको दिख रहा है सेंटर पे, सॉरी फर्स्ट पैरा आपको दिख रहा है एक्सट्रीम राइट पे, और सेकंड पैरा आपको दिख रहा है सेंटर पे, जस्ट बिकॉज अपन ने इनका सेट कर रखा है अलाइनमेंट। एम आई क्लियर? बात समझ में आई सबको? क्लियर हो रहा है पॉइंट? कोड दिखा रहा हूं, देख लीजिए, दिस इज द कोड। डन, चलें आगे। ओके,
तो ये हुई बात पैरा की। अब आइए नेक्स्ट टैग, दैट इज हेडिंग टैग। बॉडी का सेकंड इंपॉर्टेंट टैग, द हेडिंग टैग। और कीजिएगा, हेडिंग नाम से नहीं है टैग, नाम तो टैग का कुछ और है, पढ़ते अपन इसको लेकिन हेडिंग है। ठीक, अब हेडिंग के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हेडिंग्स आर दोस टेक्स्ट विच अपीयर डिफरेंट देन अदर टेक्स्ट। ठीक, क्या डिफरेंट होता है इनमें, कैन यू टेल मी? जब हेडिंग में कुछ डालते हैं तो क्या बदल जाएगा? दो चीजें बदल जाएंगी। नंबर वन, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। नंबर वन, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा बिना आपके बोल्ड करें। नंबर टू, साइज चेंज हो जाएगी। नंबर टू, साइज चेंज हो जाएगी। दे ऑटोमेटिकली चेंज द फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट कितनी होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है ब्राउजर्स में? 16 पिक्सल, राइट? They automatically change the font size as well as make the text bold। टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। कितने होते हैं हेडिंग टैग्स? देयर आर 6 हेडिंग टैग्स अवेलेबल। देयर आर 6 हेडिंग टैग्स अवेलेबल, राइट? और इन 6 हेडिंग टैग्स में पहला है H1 जो सबसे बड़ा फॉन्ट देगा, देन H2, देन H3, देन H4, देन H5 एंड देन H6। कौन कितना फॉन्ट साइज देता है? वैसे तो ये ब्राउजर पे डिपेंड करता है, वैसे तो ये ब्राउजर पे डिपेंड करता है, बट फिर भी एक जनरल गाइडलाइन ये है, जो H1 है वो 32 पिक्सल्स का फॉन्ट देगा, जो H2 है वो 24 पिक्सल्स का फॉन्ट देगा, जो H3 है वो 18 पिक्सल्स का फॉन्ट देता है, जो H4 है वो 16 पिक्सल्स का फॉन्ट देता है, राइट? जो H5 है वो 13 पिक्सल्स का फॉन्ट देगा, और जो H6 है वो 10 पिक्सल्स का फॉन्ट देता है। बट अगेन मैं कहूंगा, दीज वैल्यूज माइट बी चेंज फ्रॉम ब्राउजर टू ब्राउजर, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगी, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि H1 32 की जगह 70 पे पहुंच जाएगा, बट दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, और नॉर्मली ब्राउजर्स इसे फॉलो करते हैं। सो दीज आर approximate values. Browsers might change them slightly. ब्राउजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत इनमें चेंज कर सकते हैं, राइट? W3C की तरफ से कोई फिक्स रिकमेंडेशन नहीं है कि इतना ही हो, लेकिन नॉर्मली ब्राउजर्स के बीच में यूनानिमिटी है, और उस यूनानिमिटी के कारण थोड़ा बहुत फर्क आएगा। मेजरली यही मिलेंगे 32 पिक्सल से लेकर 10 पिक्सल्स तक। और आपने ये भी नोटिस करा होगा, जितना बड़ा हेडिंग का नंबर है उतना छोटा उसका फॉन्ट का साइज हो जाता है। नोटिस करिए आपने ये बात, ठीक है? और एक और जरूरी बात बता रहा हूं, ठीक है? कोर्स से थोड़ा हटकर है क्योंकि आप तो डेवलपर हैं, बट स्टिल रिमेंबर वन मोर थिंग। हेडिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है, ये आपके पेज के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जब भी आप वेब पेजेस बनाएं, अगर आपके वेब पेजेस में आप कुछ टेक्स्ट कुछ भी दिखा रहे हैं, टेक्स्ट इमेज कुछ भी, इट्स गुड अगर आप उसके ऊपर कुछ प्रॉपर हेडिंग डालें। सो another point about them is that they play a very crucial role in SEO। SEO याद है, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, क्या होता है SEO? एक टेक्निक जिसमें आप अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेजेस को गूगल के सर्च रिजल्ट के टॉप पे ला सकते हैं, राइट? तो SEO जब आपकी वेब पेजेस का होता है, तो जो SEO करने वाली कंपनी होगी वो आपको स्ट्रांगली गाइड करेगी कि अपने वेब पेज में आप हमेशा हेडिंग टैग्स यूज करें। ओके, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। मैं आपको सभी टैग्स लिख के दिखाता हूं, साइज का डिफरेंस आपको अपने आप दिख जाएगा।
So example, this is 9.html. ठीक, as usual, we'll start with doc type. Then a head, title, again I'll say body tag demo, followed by body tag. और अब मैं अपना नाम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सभी हेडिंग टैग्स में लिखता हूं, राइट. दिस इज H1. ऑब्जर्व कीजिएगा आप पूरा आउटपुट, H2, H3, H4, H5, H6. Let me change it. So this is H2, right? This is H3, H4, H5 and H6. ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूं इसके लिए भी एक्सटेंशन है, मैंने यूज नहीं करा इसलिए मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है. समझ रहे हैं किसके लिए? समझ रहे हैं किसके लिए? ये जो मैंने टैग्स चेंज करे ना, आपने देखा होगा मैंने H1 को फिर H2 करा, फिर मुझे ही मैन्युअली जाकर उसको H3 H4 करना पड़ा. इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं एक्सटेंशंस, वो मेरे लिए काम ऑटोमेटिकली कर देंगे, बट अभी मैंने यूज नहीं करा इसलिए मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है, राइट. चलिए, नाउ लेट्स रन दिस पेज और आप देखें शर्मा कंप्यूटर अकेडमी का जो फर्स्ट टेक्स्ट है दैट्स द लार्जेस्ट वन, 32 पिक्सल. जो लास्ट वाला है दैट्स द स्मॉलेस्ट वन. लेकिन ये भी नोटिस करिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोई भी आप ले ले हेडिंग, द टेक्स्ट इज अपीयरिंग इन बोल्ड. टेक्स्ट अभी भी बोल्ड में आ रहा है, आपको अलग से उसको बोल्ड नहीं करना पड़ रहा. अच्छा, इसकी बोल्डनेस कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं कि हम हेडिंग टैग लिखें लेकिन बोल्ड ना आए? क्या ऐसा कर सकते हैं हम हेडिंग टैग लिखें बट हेडिंग बोल्ड में ना आए? यस, वाया CSS. वाया CSS. तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बार बार CSS आपके दिमाग में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ढेर सारे काम HTML में ऐसे हैं जो HTML नहीं कर सकती, और उन सब का सॉल्यूशन CSS के पास है. तो आपने दो आज क्या इंपॉर्टेंट काम पढ़े जो CSS करेगी? दो अनोखे काम. नंबर 1, ब्लॉक को इनलाइन, इनलाइन को ब्लॉक CSS बना सकती है. नंबर 2, हेडिंग का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है CSS उसे बदल सकती है. जो हेडिंग की साइज है उसे बदल सकती है, फॉन्ट की डार्कनेस को भी चेंज कर सकती है. आप कहेंगे तो बोल्ड से भी बोल्डर बना देगी, सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा बट CSS में बोल्ड का बोल्डर भी होता है. तो आप कहेंगे तो हेडिंग जितनी डार्क है उससे और डार्क हो जाएगी, और आप चाहेंगे तो हेडिंग डार्क की जगह लाइट हो जाएगी. क्लियर हुआ? ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये हेडिंग लेफ्ट अलाइन आ रही है, इसको अलाइनमेंट चेंज करना हो तो, अलाइनमेंट चेंज करना हो तो एज यूजुअल यहां भी हमारे पास अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है. आई कैन से अलाइन इक्वल टू सेंटर, आई कैन से अलाइन इक्वल टू राइट. और नहीं कहेंगे आप अलाइनमेंट तो ऑब्वियस सी बात है हेडिंग टैग्स लेफ्ट अलाइन आएंगे. ठीक है. और एक और चीज नोटिस में आई रही होगी, हर हेडिंग टैग न्यू लाइन से क्यों स्टार्ट हो रहा है? हर हेडिंग टैग न्यू लाइन से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि दे आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. और गैप भी नोटिस करिए, ये भी आप समझ पा रहे होंगे, जो गैप आपको दिख रहा है वो 2 लाइनों का दिख रहा है, दिख रहा है. सो दे आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ऑटोमेटिकली 2 न्यू लाइंस एंड और स्टार्टिंग पे ये ऐड कर देते हैं. सिंपल. चलें आगे. चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉडी में नेक्स्ट कैटेगरी के टैग्स पे, थर्ड कैटेगरी ऑफ टैग. अब थर्ड कैटेगरी में ढेर सारे फॉर्मेटिंग टैग्स हैं. ठीक है. कौन कौन है फॉर्मेटिंग टैग्स? एक ही साथ इन सबको कवर कर लेते हैं. 4 हैं. पहला है बी टैग, दूसरा है आई टैग, तीसरा है यू टैग, और चौथा है बी आर, और पांचवा है एच आर. एनी केसेस कौन क्या कर रहा है? कोड का स्क्रीनशॉट, हाँ ले लीजिए, ले लीजिए, जस्ट अ मोमेंट. दिस इज द कोड, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप. सॉरी, दिस वन.
पैरा में नॉन टेक्सचुअल का मतलब इमेजेस वगैरह से है। हम पैरा में इमेजेस डाल सकते हैं, लेकिन डालना नहीं चाहिए। एचटीएमएल कहती है पैरा टेक्स्ट के लिए ही होना चाहिए। ओके अक्षत? हाँ, अरे बहुत बड़ा फर्क है शशांक। पेज का सेंटर मतलब ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया? चेंज करूं? पेज का सेंटर का मतलब आप थोड़ा सोचिए, आउटपुट हमारे ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये यहां कहीं आना चाहिए ना। अगर पेज के सेंटर पे आता तो आपको नहीं लगता यहां कहीं आना चाहिए? ये हुआ ना पेज का सेंटर, जहां मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दैट इज सेंटर ऑफ द पेज। और ये आप नोटिस करिए सेंटर ऑफ द लाइन पे आ रहा है। तो मैं चाहता हूं शर्मा कंप्यूटर अकेडमी पेज के सेंटर पे डिस्प्ले हो, यहां डिस्प्ले करना है मुझे। दिस कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ CSS, ये कह रहा हूं मैं। ओके तो मैं बात कर रहा था आपसे फॉर्मेटिंग टैग्स की। हाँ, तो समझ में आ रहा है कौन सा टैग क्या पर्पस सॉल्व करेगा? बी फॉर यूज टू चेंज टेक्स्ट इन बोल्ड, राइट? आप इसकी मदद से टेक्स्ट को बोल्ड कर पाएंगे। आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, यूज्ड फॉर इटैलिक। देन U for underline. Okay. BR for line break, used for line break. And HR used for horizontal rule. Okay. अच्छा, B का कोई ऑल्टरनेट? B का कोई ऑल्टरनेट? B टैग अब डेप्रिकेट हो गया है, now deprecated in HTML5 and should be replaced with strong tag. इसकी जगह आ गया है नया टैग विच इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग टैग। हालांकि अभी भी ब्राउजर इसे सपोर्ट करते हैं, बट रिकमेंडेशन है अगर आप HTML5 के स्टैंडर्ड्स पे जा रहे हैं तो जहां आपको बी चाहिए वहां आप यूज करिए स्ट्रॉन्ग टैग, STRONG, स्ट्रॉन्ग टैग। ऐसे ही आई टैग भी डेप्रिकेट हो गया है, राइट? इसकी जगह कौन आ गया है? इसकी जगह आ गया है EM। EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस। EM का फुल फॉर्म है एम्फेसिस, राइट? बाकी टैग्स आपके एज इट इज हैं। तो अब इनका एक ही एग्जांपल में यूज देखते हैं अपन। दिस इज आर एग्जाम्पल 10 .html। टाइटल फॉर्मेटिंग टैग्स डेमो। नाउ विद इन बॉडी मैंने कहा शर्मा, बी में कंप्यूटर और आई में अकेडमी। एज एक्सपेक्टेड आपको वर्ड तो दिखेगा पूरा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, but that Sharma Computer Academy will have Sharma displayed in bold, sorry, computer displayed in bold, academy displayed in italics। टाइटल की स्पेलिंग गलत, सॉरी, राइट? तो आप नोटिस करिए आपको जो आउटपुट दिख रहा है, टाइटल स्टार्टिंग, जो आपको आउटपुट नजर आ रहा है उसमें ये टेक्स्ट कंप्यूटर आपको बोल्ड और अकेडमी आपको नजर आ रहा है इटैलिक्स में, राइट? अच्छा, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ला सकते हैं? बोल्ड भी इटैलिक भी दोनों चाहिए, होगा अलाउड? होगा। बस ध्यान क्या रखेंगे, जिस ऑर्डर में ओपन होंगे उसके उल्टे ऑर्डर में क्लोज होंगे। जिस ऑर्डर में ओपन होंगे उसके उल्टे ऑर्डर में क्लोज होंगे। तो अगर मुझे कंप्यूटर और अकेडमी पूरा बोल्ड और इटैलिक में चाहिए तो मैं ओपन करूंगा बी और आई में, और क्लोज करते वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ेगा पहले क्लोज करा जाएगा बी आई और फिर क्लोज करा जाएगा बी। जिस ऑर्डर में ओपन होते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में आप इन्हें क्लोज करेंगे, राइट? तो अब अगर आप पेज को चेक करें तो कंप्यूटर अकेडमी वर्ड बोल्ड भी मिलेगा और इटैलिक भी मिलेगा।
राइट। और इटैलिक से क्या हो रहा है, इटैलिक से क्या हो रहा है, टेक्स्ट आपका टिल्ट हो रहा है, राइट। और ज्यादा टिल्ट करना हो तो, और ज्यादा टिल्ट करना हो तो CSS। तो फिर इसका भी जवाब CSS के पास है। इसे और ज्यादा इटैलिक पे लाना हो तो CSS, बोल्ड को और ज्यादा बोल्ड करना हो तो भी जवाब है CSS, राइट। और जैसा मैंने कहा, इसका सेकंड वर्जन भी हमारे पास है। इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ बोल्ड, वी शुड गो विथ स्ट्रॉन्ग, राइट, STRONG। इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ आई, वी शुड गो विथ EM। ऐसे यहां फॉरवर्ड स्लैश EM, ऐसे यहां फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रॉन्ग, राइट। अलग अलग लाइनों में आएगा, एक ही लाइन में आएगा टेक्स्ट। क्या लग रहा है, ये जो दो शर्मा कंप्यूटर टेक्स्ट आएंगे एक ही लाइन में आएंगे, अलग अलग लाइनों में आएंगे? एक ही लाइन में आएगा। आप समझे ही नहीं, क्या मतलब फिर इतना बोलने का मेरा? इनलाइन एलिमेंट है ना, अभी तो दिखाया मैंने आपको 2 मिनट पहले। चेक करिए, आपने शायद नोट्स देखे नहीं ध्यान से। जब मैंने इनलाइन का एग्जांपल लिखा तो बताया तो आपको, बोल्ड इज इनलाइन, बोल्ड, इटैलिक, दे और आर इनलाइन एलिमेंट्स। क्लियर? तो जो आउटपुट आ रहा है वो एक ही रो में आएगा। फाइन। फिलहाल रो चेंज करनी हो तो आप हेल्प ले सकते हैं किसकी? फिलहाल रो चेंज करनी हो तो आप हेल्प ले सकते हैं BR की। BR लगा दीजिए तो आपको रो चेंज हुई भी दिख जाएगी। शर्मा, हुआ क्लियर? चलूं आगे, समझ में आ रहा है? ये शायद सीक्वेंस मैटर्स। कुछ ब्राउजर सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो इफेक्ट नहीं दिखाएंगे बोल्ड और इटैलिक का। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है HR टैग। अब मैं ऐसा करता हूं, शर्मा कंप्यूटर अकेडमी लिखता हूं। ओके, आई हैव रिटन शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। और इस शर्मा कंप्यूटर अकेडमी वर्ड के नीचे मुझे एक लाइन चाहिए। आई वॉन्ट अ लाइन शुड अपीयर। और ये तब ज्यादा सेंसेबल हो जाता है जब आप H1 लगा रहे हो। नॉर्मली आप देखेंगे हेडिंग्स को आप पहले नॉर्मल टेक्स्ट पे लाइन लाके देखते हैं, ऐसा करते हैं। फिर मैं आपको दूसरा टैग बताता हूं जो एक और तरीके की लाइन जनरेट करेगा। सो लेट्स पुट शर्मा कंप्यूटर अकेडमी एनक्लोज्ड इन यू टैग। इस पूरे शर्मा कंप्यूटर अकेडमी को हम यू टैग के अंदर लिख देते हैं। सपोज कीजिए, जैसा आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेज जब रन होगा तो शर्मा कंप्यूटर अकेडमी के नीचे आपको दिखेगी एक अंडरलाइन। बट आप ये भी नोटिस करिए, एक तो ये अंडरलाइन बिल्कुल इसके बेस से शुरू हो रही है और ये उतनी जा रही है जितना टेक्स्ट है। सही बोल रहा हूं? बेस पे बिल्कुल चिपकी हुई है और उतनी जा रही है जितना टेक्स्ट है। अगर आप चाहते हैं नहीं ये लाइन पूरे पेज तक जाए, ये लाइन पूरे पेज तक जाए और थोड़ा सा गैप देकर आए, तो इंस्टेड ऑफ एनक्लोजिंग शर्मा कंप्यूटर अकेडमी इन यू टैग, यू कैन सिंपली पुट एन HR टैग। आप इसके बाद HR टैग लगाइए। अब देखिए आप आउटपुट कैसा दिख रहा है। एक तो गैप दिख रहा होगा आपको। गैप क्यों दिख रहा है बताइए? गैप क्यों दिख रहा है? क्योंकि HR ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि HR एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ये भी आप देखेंगे उसने पूरा विड्थ ऑफ द पेज कवर अप कर लिया है अपनी लाइन से, पूरा विड्थ ऑफ द पेज कवर अप कर लिया है अपनी लाइन से, राइट। अब ये जो HR टैग है इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स भी जुड़े हैं, ठीक है। इसका पहला एट्रीब्यूट गेस कीजिएगा, विड्थ होता है। एनी गेसेस? इससे क्या करेंगे आप? वी हैव अ विड्थ एट्रीब्यूट विद HR। आप ब्राउजर को ये बताएंगे कि लाइन की विड्थ आपको कितनी चाहिए, लाइन की विड्थ आपको कितनी चाहिए। और ये वैल्यू आप दो तरह से दे सकते हैं, ये वैल्यू आप दो तरह से दे सकते हैं, परसेंटेज में और पिक्सल्स में। आई रिपीट, ये वैल्यू आप दो तरह से दे सकते हैं, परसेंटेज में और पिक्सल्स में। तो सबसे पहले गेस करिए, मैंने कहा 50%। बताइए आउटपुट कैसा आएगा? बताइए आउटपुट कैसा आएगा अगर मैंने 50% बोला? तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो 50% एरिया कवर करेगी।
बट ये भी याद रखिएगा 50% लेफ्ट से नहीं करेगी, 50% लेफ्ट से नहीं करेगी। ब्राउजर मिड से 50% लाइन ड्रॉ करेगा, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ेगा। मिड से लाइन ड्रॉ करेगा, रो के मिड से लाइन ड्रॉ करेगा, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर अमाउंट छोड़ेगा और 50% एरिया कवर करेगा। बोलने से अच्छा मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, देखिए नोटिस में आ रहा है। आपने बोला 50% जरूर है, बट ये जो 50% है ये रो के सेंटर पे आ रहा है, राइट। अच्छा, और अगर मुझे इसे लेफ्ट से लाना हो तो, अगर मैं चाहता हूं ये 50% लेफ्ट से आए तो इसके साथ भी लगा दीजिए अलाइन, एचआर के साथ भी लगा दीजिए अलाइन, और कह दीजिए अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। अगर आपने अलाइन इक्वल टू लेफ्ट बोल दिया तो फिर ब्राउजर लेफ्ट एज से 50% पे आपको लाकर देगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? अच्छा, सेकंड पॉइंट, क्या होगा अगर मैं यहां से परसेंट हटाकर px जोड़ दूं? बताओ क्या होगा अगर मैं यहां px जोड़ दूं? बहुत छोटी लाइन आएगी, मतलब लाइन की जो चौड़ाई होगी वो सिर्फ 50 पिक्सल्स होगी, लाइन की जो विड्थ होगी वो सिर्फ 50 पिक्सल होगी। तो शर्मा वर्ड भी पूरा कवर नहीं कर पाएगी वो लाइन, राइट। तो देखिए आप, दिस इज द आउटपुट। जस्ट शर्मा को कवर अप करके बस कंप्यूटर तक पहुंचा, क्यों? क्योंकि 50 पिक्सल्स की ये लाइन है आपकी। आया समझ में? तो आप दो तरह से HR टैग को दे सकते हैं, ईदर इन परसेंटेज और इन पिक्सल्स, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे इसके पास विड्थ होती है ऐसे इसके पास साइज है। एनी केसेस साइज क्या करता है? साइज चेंज करता है हाइट। साइज से आप हाइट चेंज करते हैं। तो गेस करिए, अगर मैंने बोला साइज इक्वल टू 2 पिक्सल तो क्या होगा? तो जो रेक्टेंगल की हाइट है, ये जो लाइन है ना, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो आप देखिएगा चेंज हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं यहां हाइट इक्वल टू 2 पिक्सल, आया नोटिस में आपके? और नहीं तो मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करता हूं, मान लीजिए 2 की जगह मैंने इसको 20 पिक्सल्स का करा। क्लियर? अब दिख रहा है आपको? 20 पिक्सल्स की हाइट आपकी इस लाइन की आपको मिलेगी। तो दो एट्रीब्यूट्स आपको इसके साथ मिलते हैं, वन इज कॉल्ड एज विड्थ एंड अदर वन इज कॉल्ड एज हाइट। विड्थ मेंटेन्स द विड्थ ऑफ द लाइन, हाइट कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द लाइन। पिक्सल जितना ब्राउजर दे रहा है, जितना स्क्रीन का रेजोल्यूशन हो सकता है रक्षा, जितना स्क्रीन का रेजोल्यूशन हो सकता है, वैसे तो कितना भी दे सकते हैं, मैं उसको 20 की जगह 50 भी कर सकता हूं। तो जितना मेरा ब्राउजर रेजोल्यूशन सपोर्ट कर रहा है, जितना डिवाइस रेजोल्यूशन सपोर्ट कर रहा है, उतनी आप हाइट दे सकते हैं, राइट। नॉट एवरी डिवाइस इज ऑफ 4K ना उदित, सब 4K नहीं देते ना। क्लियर? नो डाउट्स? क्लियर हो गया सारा पॉइंट? गुड, ठीक है। तो ये है कहानी बॉडी टैग के कुछ बेसिक टैग्स की। अब आएंगे बॉडी टैग के एडवांस टैग, खास तौर पे एंकर, जो आपको नेविगेशन देगा, जिसकी मदद से आप कई तरह से मल्टीपल पेजेस को आपस में करेंगे लिंक, राइट। तो आइए ट्यूसडे लेते हैं अपन एंकर टैग। ओके, ट्यूसडे 7:30 बजे। सर हाँ परंजी सर बोलिए। सर अनाउंसमेंट हाँ कर दीजिए, करना है। कर दीजिए। हाँ जी, अब एक चीज सुन लीजिए आप लोग के बैच में बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत सारे जगह पे लॉकडाउन है, बहुत सारे बैंक्स बंद है, कल सैटरडे और संडे और कल ईद होने का कारण, तो इससे आप लोग अपनी फीस दे सकते हैं। और आप लोग का जो डिस्काउंट ऑफर है उसको हमने 30 तक कर दिया है, आप 30 तक पे कर दीजिए, लेकिन 30 के बाद फिर आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए याद से, क्योंकि अभी 3 दिन लगातार छुट्टी आ गई है, सैटरडे संडे और कल ईद की छुट्टी है बैंकों में, इसीलिए आप लोग याद से अपनी फीस 30 तक दे दीजिए। आपको हम नहीं कोई फीस एक्स्ट्रा लेंगे, उतने का ही पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक।
तो यहाँ से आप लोग 30 तक कर दीजिए, नहीं तो फिर वो डिस्काउंट खत्म करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि सॉफ्टवेयर में चेंज कर देंगे तो फिर वो आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। थैंक यू। और बाकी आपकी क्लास सेम टाइम रहेगी फिर ट्यूसडे। सर कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, यस कर सर। रहा हूँ मैं। रिसिप्ट आपको मिल जाएगी 2 दिन में प्रखर, और अगर दिक्कत हो रही है रिसिप्ट में कुछ तो आप परमवीर सर से कॉल पे बात कर लीजिए, सर के सेल पे कॉल कर सर लीजिए। सर 1 वीक में मिलेगी, हाँ सर रिसिप्ट 1 आपको वीक में मिलेगी, क्योंकि एंट्रियां हो रही है सबकी। 1 वीक में रिसिप्ट मिल जाएगी सबको, ठीक है, जिन्होंने दी है 1 वीक में हाँ रिसिप्ट अभी मिल एंट्रियां जाएगी। चल रही है सबकी। और स्लाइड में अपलोड करा दूंगा, स्लाइड में अपलोड करा दूंगा। और स्लाइड और लेक्चर को आप रिलेट मत कीजिएगा, स्लाइड का नंबर जरूरी नहीं है लेक्चर के नंबर से मैच करे, आप टॉपिक देखिएगा। जैसे जो फर्स्ट स्लाइड है HTML की, वो हमारे 2 लेक्चर को कवर कर रही थी, है ना, तो ध्यान रखिएगा आप इस बात का। और सर ये कह रहे थे फीस का जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, आज लास्ट डेट थी, आज की जगह अब 30th तक लास्ट डेट हो गई है, तो 30th तक आप डिस्काउंट ऑफर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके चलिए, फिलहाल आइए ट्यूसडे शाम को 7:30 ट्यूसडे लेते हैं इससे आगे। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर।